अगर रिजवान और सरफराज दोनों परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों पे प्रेशर रहता है ऑल द टाइम। फॉरेन कोच ही लाना चाहिए या फिर कोई लोकल अपना ही कोई? पाकिस्तानी कोचेस को भी थोड़ा टाइम लगेगा। 3 तर्ज हैं जिसमें टेस्ट की कैप्टनसी बाबर छोड़ दे। क्रिकेट में कप्तानी करने से आती है। देयर इज नो नेचुरल बॉर्न कैप्टन इन क्रिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। मैं इन दिनों दुबई में मुकीम हूं। कोशिश कर रहा हूं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ आपकी मुलाकात कराई जाए। वसीम अकरम से भी मेरी बात हुई तो वसीम अकरम से दुबई क्रिकेट स्टेडियम में तफसीली बल्कि उन्होंने इंटरव्यू दिया और काफी जबरदस्त बातें की। आइए वो देखते हैं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, यहाँ यूएई आए हुए हैं। तो पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। होम ग्राउंड पर हम लोग पहले कभी एक वक्त था नाकाबिले तस्खीर होते थे, अब हारे जा रहे हैं। तो क्या रीजंस नजर आ रहे हैं आपको? देखो, मैंने बड़ी कम अभी पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो किया। आई वाज ट्रैवलिंग, बट ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी और एक्स क्रिकेटर जहाँ भी होते हैं वो वेबसाइट पे जाके स्कोर देखते हैं कि पाकिस्तान जीता है तो फिर खुशी भी होती है ऑब्वियसली। आई सपोज जो मैंने नोट किया है कि जब फेयर ऑफ लूजिंग होता है ना, कहीं हार ना जाए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान टीम 3 दिन में टेस्ट मैच हार जाए, अच्छी विकेट हो। ये नहीं कह रहा कि ग्रीन टॉप हो, पर थोड़ा सा बाउंस हो, 2 दिन बैटिंग हो, सेकंड थर्ड डे फोर्थ डे टर्न करे, ये अच्छी टेस्ट विकेट होती है। वो डेड सी विकेटें बना के टेस्ट विकेट वैसे ही खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में देखा आपने कि कोई क्राउड भी नहीं आया और उसके अलावा हम उसके बावजूद हम हार भी गए। सो बेहतर यही है कि आप ऐसी पिच बनाओ कि 4 दिन में मैच हार जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हार जीत तो होनी है, बट जरा खुल के खेलो, वो डरने से न घबराओ। मेरा ये आइडिया है। सो आई सपोज के जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो हमारे कप्तान हैं, आई सपोज उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इन जनरल पाकिस्तान में वैसी प्रॉब्लम बड़ी हो रही है। जब मैं खेलता था 7 कप्तानों के लिए तो मैं खेला हूँ। सो हमारा एक कप्तान अगर उसको इनएक्सपीरियंस है अभी, अगर वो नहीं परफॉर्मेंस कर रहा सलीम, तो एज अ कैप्टन, सो ये हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू नाउ, उसको सपोर्ट करने से फर्क पड़ना है। एज अ नेशन वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बड़े हैं अपने लिए। जिस तरीके से बाबर के खिलाफ ये लगे हुए हैं पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग। अपना आप मजाक उड़ाना बंद कर दें आप लोग प्लीज। हम अपना मजाक खुद दुनिया में उड़ाते हैं, एंड दैट्स इससे दिल दुखता है मेरा। तो वो कह रहे हैं जैसे 3 तर्ज हैं जिसमें टेस्ट की कैप्टनसी बाबर छोड़ दे। आप कह रहे हैं कि तीनों में उसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, यहाँ तो आपके पास कोई माइक ब्रेडली या इमरान खान या जावेद मियांदाद बैठे हो पीछे, तो आई कैन अंडरस्टैंड। अब एक लड़के को चांस दिया है बाबर को, उसको रखे 2-3 साल और वो I'm telling you कि he became one of the best captains। क्रिकेट में कप्तानी करने से आती है। There is no natural born captain in cricket। जब आते हैं आप उसके साथ सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग आती है और and then you will be able to make decisions। और मोस्टली कोचेस पे भी अटैक करते हैं हम अपने पे। अबे कोच ने तो बताना है ना, सिर्फ खेलना तो लड़कों ने है। अगर बाकी मुल्क के लोग हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। अपने ही नहीं काबू आते हैं हमारे। That's embarrassing actually। उससे शर्म आती है मुझे। फास्ट बॉलर वसीम भाई, आप लोग जैसे रिंग फास्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी सामने नहीं आ रही। क्या यही वजह जो आपने बताई कि पिचेस अच्छी नहीं बन रही, या टैलेंट भी आपको लग रहा है थोड़ा कम हुआ है? देखिए, आई डोंट एग्री विद कंपेयरिंग एरास, बट हमारे दौर में कौन सी हरी विकेटें थी? इसी तरह की विकेटें थी। बिल्कुल। अब देखिए, प्रॉब्लम है T20 क्रिकेट। एज ए यंग किड, अगर मुझे ऑप्शन है कि 4 ओवर करने हैं, तुमने पैसे भी अच्छे मिलेंगे, कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलना है जहाँ 10-10 ओवर का स्पेल भी शायद करना पड़ जाए, तो मैं तो 4 ओवर पिक करूंगा ना। बिल्कुल। सो इन लड़कों को, चाहे वो नसीम है, चाहे वो हारिस है, अनफॉर्चुनेटली शाहीन निज्जर है, चाहे वो वसीम है जूनियर, इन लड़कों को फर्स्ट क्लास खिलानी चाहिए। 5-4 दिन के मैच खिलाने चाहिए। लीग जरूर खेलें, अगर आपको 2 लीगों की इजाजत है PSL के अलावा, तो आप जरूर जाके खेलें, बट आपको अपनी फर्स्ट क्लास भी खेलनी पड़ेगी। मुझे या हमारे दौर के बाद भी शायद, जब हमें टाइम ऑफ मिलता था, वहाँ के 4 डे मैचेस भी खेलते थे अपनी टीमों से यार। अब ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए कोई फॉरेन कोच लेके आए हैं, लेकिन जो टॉप क्लास कोचेस हैं बारी बारी, जो 2 से तो मैंने भी पूछा उन्होंने, लेकिन हम अवेलेबल नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि फॉरेन कोच ही लाना चाहिए या फिर कोई लोकल अपना ही कोई किसी कोच को तगड़ करना चाहिए?
देखें, जिन लोगों से आप पूछ रहे हैं ना, उनको पूछने की जरूरत नहीं थी, आप मेरे से पूछ रहे हैं, बताता कि मुझे नहीं आना। बिकॉज वहां पे एक तो फॉरेन कोचेस को क्या डर है कि बोर्ड चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट गए, देर इज नो फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है ना 3 साल के लिए मैं आ रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, आई एम जॉइनिंग पाकिस्तान क्रिकेट, देन यू रियलाइज के समथिंग हैपेंड, द बोर्ड हैज बीन चेंज्ड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट भी उनके गए। सो ये एक बहुत बड़ा डर है उनको। अब पाकिस्तान में कोचेस हैं कि नहीं हैं, मैं तो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास बड़ा कम फॉलो करता हूँ, वो आप लोग ही ज़्यादा बता सकते हो, बट आई थिंक पाकिस्तानी कोचेस को भी थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक सकलैन एंड मोहम्मद यूसुफ दे डिड अ वेरी गुड जॉब। अब फॉरेन कोचेस अगर नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉरेन कोच ही रखना है। अगर कोई नहीं है, टेयर सी का मिल रहा है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल उसकी ज़रूरत है। उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तानी कोच रखें और उसी को सपोर्ट करें। तो आप हमेशा कहते हैं कि कोचिंग आप नहीं करना चाहते क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, लेकिन इस तरह की भी एक तजवीज़ है कि कोई डायरेक्टर क्रिकेट जैसी पोस्ट पाकिस्तान में भी क्रिएट की जाए और आप जैसे किसी शख्सियत को उसके ऑफर की जाए, तो अगर पीसीबी ने, नजम सेठी साहब ने आपसे अप्रोच की तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट, बड़े लोग मेरे से पूछते हैं, पाकिस्तानी भाई, हमारे भाई सारे, कि आप कोचिंग क्यों नहीं करते, आप इधर क्यों नहीं आते। जब मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से ये पाकिस्तानी कोचेस की, कप्तान की ये बेइज्जती करते हैं, एक तो होता है ना क्रिटिसिज्म, अगर आप हारोगे क्रिटिसिज्म आप पे होगा, आई अंडरस्टैंड, बट एक होता है बदतमीजी, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और मैं ऑलमोस्ट 2-4 महीने में 57 साल का हो जाऊंगा, और ये एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा अब्यूज स्लैश क्रिटिसिज्म मेरा नहीं ख्याल में ले सकता। बट आई एम रेडी टू हेल्प किड्स। पीएसएल में मैं होता हूँ, कराची किंग के साथ लड़के आते जाते हैं, पूछते हैं, तो उनको बताते हैं। और मगर पाकिस्तान टीम के लड़की यंग टीम है। अभी जैसे सरफराज ने क्या ज़बरदस्त कम बैक किया, ग्रेट कम बैक। आई थिंक मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा कम ऐसे किसी को कम बैक करते देखा है। इट्स कंपटीशन जब होता है, इट्स गुड फॉर द गेम एज वेल। अगर रिजवान और सरफराज दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, सो दोनों पे प्रेशर रहता है ऑल द टाइम। अगर एक रहेगा तो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। इसमें कोई कराची, कोई लाहौर, कोई ऐसा, कोई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हम भी खेले 90s में, जब मैं कप्तान था, मुझे तो नहीं पता था प्लेयर ये कराची का है कि ये लाहौर का। हम तो जो अच्छा था उसको खिलाते थे। और मैं इन सब लड़कों को जानता हूँ, बड़े एक्चुअली पाकिस्तान टीम के लड़के बहुत अच्छे लड़के हैं, उनके ज़हन में ऐसी बात भी नहीं आती। सो ये भी कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए हमें। बाकी मुल्कों, देखो दूसरे मुल्क हम पे क्रिटिसाइज करें, वो चलता है, मगर आप अपने आप बच्चों को हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। अब ये मेरे पीछे पड़ेंगे तो मैं इनको सबको जवाब दूंगा। आप तो ट्विटर पे भी जवाब देते रहते हैं सबको। अब मैं थोड़ा कम हुआ हूँ, मगर जरूर देता हूँ, दूंगा जरूर। मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। मेरा एक मंत्र है कि मेरे से अच्छी प्यार करोगे 10 गुना प्यार, बदतमीजी करोगे 20 गुना बदतमीजी। बिल्कुल। आपने जैसे भी स्ट्रेस का बताया, तो एक आपने इंटरव्यू में भी बोला था कि पीएसएल के मैचों में ऐसा हो जाता था, कभी कभी हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती थी आपकी। या इट्स कोचिंग इज अ टफ जॉब। अब इन कोचिंग से मुराद के, अगर मैं बाहर बैठा हूँ, प्लानिंग दे दी है लड़कों को, ये करना है, ये करना है, अगर वो नहीं परफॉर्म हो, जान के नहीं करते वो, मगर हो जाता है। मगर बाहर बैठे जो मैं हूँ, मेरे कभी कान लाल, कभी हार्ट बीट तेज, कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। बट दिस अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ कोच और अ क्रिकेट डायरेक्टर। आई सपोज लीग क्रिकेट में थोड़ा प्रेशर कम होता है। आपने तो वसीम भाई शुरू में जैसे बोला कि बाबर को कैप्टन रहना चाहिए, उससे लग रहा है आप सपोर्ट करते हैं उनको, लेकिन बिल्कुल तासुर ये है कि आपने उनको मशवरा दिया था कि बैटिंग ऑर्डर अपना चेंज करो, उन्होंने नहीं माना, तो शायद थोड़ा आप उनको इस वजह से नाराज भी हुए थे। नहीं, बाबर से नाराजगी कोई नहीं, ये ट्विटराटी ने किया हुआ है। बिल्कुल वही। हाँ, वो घर बैठे हैं, 1-2-3 जर्नलिस्ट हैं, वो एक लाइन लिख देते हैं। उनका काम ही ये है, ना वो खाना खाते हैं, ना वो चाय पीते हैं, बस 24 घंटे ट्विटर पे रहते हैं। ना उनको पता है, ना मेरे से वो आज तक मिले, ना मैं उनको मिला हूँ। अबे लीग क्रिकेट में ये डील्स, ये आपकी जो ट्रेड्स होती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स अ लीग क्रिकेट, इट्स नॉट माई टीम, इट्स माई ओनर्स टीम। बिल्कुल उनकी डिसीजन है। बाबर से कभी प्यार है मेरा, बात भी होती रहती है बाबर से रेगुलर बेसिस पे, हेलो हाय क्या हाल है, बड़ी वेल डन, ये वो, अपना बच्चा, उससे मेरे से क्या नाराजगी, मुझे नाराजगी होगी। आई फुली सपोर्ट बाबर आजम। शाहीन आफरीदी भी आपसे रब्ता करते कुछ कर? हाँ, मिलते रहते हैं बच्चे। अब तो बेचारा इंजर है, बट whenever they meet me, they'll ask me questions and I'll always there to answer. और
इनकी परफॉर्मेंस T20 फॉर्मेट में तो बहुत अच्छी रही, वर्ल्ड कप के फाइनल में आए, एशिया कप के फाइनल में आए, ठीक है। बाबर लाइक आई सेड कि क्रिकेट में कप्तानी करने से आती है, ये जितनी करेगा उतना बेहतर होता जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। मुझे तुम ये बता दो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बैटिंग कप्तान आया हो, बैट्समैन कप्तान जिसने अच्छी विकेटें बनाई हो, नेम मी वन। सो व्हाई यू क्रिटिसाइजिंग बाबर वीआर? नेम मी वन। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होता है और लोग यही कहते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर में भी ऐसा कोई लगता है पाकिस्तानी प्लेयर जो आप कहते हैं कि यार उसमें कैप्टेंसी के हैं सलाहियत है? अभी नहीं, इट्स बिट टू अर्ली। शाहीन कैन बी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यस, उसने लाहौर कलंदर्स को जिताया है, पीएसएल जितवाया है, दैट्स अ बिग डील, बट या इट्स बिट टू अर्ली। अभी वो इंजरी से वापस आएगा, कम बैक करेगा, फिर अभी पीएसएल इंशाल्लाह अल्लाह करे वो खेले, बट या नेक्स्ट 5 years में भी। बट अभी एक कप्तान को जरा सपोर्ट करो। एज अ नेशन लेट्स लर्न टू सपोर्ट वन क्रिकेट कैप्टन। Let's try that. Let's try some positive things in our lives. आपसे मौका मिले वैसे मैं 2-3 सवाल मैं और करूंगा। एक चीज ये कि एशिया कप की हवाले से बातचीत बड़ी चल रही है कि इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, लेकिन सारी टीम में पाकिस्तान आके खेल चुकी है ऑलमोस्ट अब। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो नजम सेठी साहब का बड़ा जबरदस्त आंसर था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, ईदर गवर्नमेंट्स, इट्स नथिंग। ये डिसीजन इंडियन बोर्ड नहीं कर सकता, ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपके रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स इजाजत देंगी तो फिर ये वो इधर भी आएंगे, हम भी उधर जाएंगे। सो ये उसके लिए बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है। ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ये हमने नहीं जाना तो वो नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। ये पता नहीं कौन से बच्चे आगे क्रिकेट खिलाते हैं पाकिस्तान की। चेंज हुआ, आपने नजम सेठी साहब का नाम लिया, रमीज राजा गए, वो आए। Who? तो रमीज राजा आपको हाँ। कैसे लगे बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का दौर? Look, I don't want to discuss him because वो 6 दिन के लिए आया था, अब वो वापस आ गया अपनी जगह पे। नजम सेठी के पास एक्सपीरियंस है, सेठी साहब के पास, एंड आई थिंक इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि क्रिकेटर कोई पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए। क्रिकेट इट मीन्स कि आप इट्स एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना चाहिए, जिसकी सब बोर्ड से रेपुटेशन, बातचीत, कम्युनिकेशन वो होनी चाहिए। नजम सेठी साहब इज द बेस्ट। अब ठीक है, लोग नाराज होते हैं, आई डोंट केयर, बट दिस इज माय ओपिनियन। लास्ट वसीम भाई सवाल, आपके साहबजादे जो हैं तैमूर एमएमए फाइटर बन गए, आप क्रिकेटर वो फाइटर, जरा बताएगा। उनका उसका शौक था, एमेचर फाइटिंग में भी आया, वो ट्रेनिंग कर रहा है। उसका शौक पिछले 4 साल से उसको जुड़ा हुआ था। उसको मैंने एक दो दफा कहा है कि जरा संभाल के, वो कह रहे जी ताता कहते हैं मुझे, ताता इट्स मिक्स मार्शल आर्ट, अब मैं कितना के संभाल सकता हूँ अपने आप को। और अगेन आप बच्चों को सिर्फ जो उनका दिल करता है उनको सपोर्ट करते हैं, और यही मैं सीखा हूँ दुनिया घूम के, दुनिया में पढ़ के, जो उसका पैशन है, and I'm all for him. I want to support him and hopefully, and he's enjoying it. So that's the most important thing. थैंक यू सर। वसीम अकरम की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया बाबर आजम को, और बड़ी एक जबरदस्त बात बोली कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, सब बाबर के पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि वो इतना जबरदस्त प्लेयर है। साथ में वसीम अकरम ने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी जो हैं उनकी आमद को सराहते हुए ये कहा कि जरूरी नहीं है कोई साबिक क्रिकेटर ही चेयरमैन बोर्ड का बने। नजम सेठी इन दिनों मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बने हैं। वसीम अकरम ने खुलकर कोई तनकीद तो नहीं की, लेकिन उनके अल्फाज से वादे था कि रमीज राजा के दौर को तो उन्होंने इतना ज्यादा पसंद नहीं किया, उनके काम को भी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।